Now I'm talking about yellow spot, the area of best vision. The distribution of rod and cones is not uniform. A particular spot called the macula lutea, macula means spot, lutea means yellow, or simply yellow spot lies at the back of the eye, almost at the center on the horizontal axis of the eyeball. तो रॉड और कोन्स का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है रेटिना में. एक पर्टिकुलर स्पॉट जिसे मैक्यूला लूटिया कहते हैं, मैक्यूला का मतलब स्पॉट से होता है और लूटिया मतलब येलो, इसे सिंपल येलो स्पॉट कहते हैं. ये आई के बैक साइड में होता है, ऑलमोस्ट सेंटर में होता है, हॉरिजेंटल एक्सिस में आई बॉल के. दिस स्पॉट कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसरी सेल्स. यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेंसरी सेल मिलती हैं एंड पर्टिकुलरली द कोन बहुत मिलती हैं. तो एज अ रिज़ल्ट दिस इज़ द रीज़न ऑफ ब्राइटेस्ट विज़न एंड ऑल्सो ऑफ द कलर विज़न. तो ब्राइट लाइट के लिए और कलर के लिए सबसे सही एरिया है. द रेस्ट ऑफ द रेटिना हैज़ फ्यूअर कोन्स एंड मोर रॉड्स. बाकी जगह पे रेटिना में अगर हम देखें तो कोन्स कम होते हैं, रॉड्स ज़्यादा होती हैं. येलो स्पॉट इज़ द प्लेस ऑफ बेस्ट विज़न ऑफ द नॉर्मल आई. दिस इज़ द रीज़न वाई you move your eyes from word to word as you read a line through a printed page. तो किसी प्रिंटेड पेज को जब आप रीड कर रहे होते हैं, कोई चैप्टर रीडिंग कर रहे होते हैं, तो आप अपनी आइज़ को वर्ड टू वर्ड एकदम अच्छे से रीड कर पाते हो. ये येलो स्पॉट की वजह से होता है, जो कि बेस्ट विज़न का प्लेस है. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लाइंड स्पॉट, द एरिया ऑफ नो विज़न. Lateral to yellow spot on the nasal side is the blind spot. There are no sensory cells here, and therefore this is the point of no vision. This is the point at which the nerve fiber from all the sensory cells of the retina converge and bundle together to leave the eyeball in the form of optic nerve. तो ब्लाइंड स्पॉट की अगर हम बात करें तो ये एरिया ऑफ नो विज़न के नाम से जाना जाता है. कोई सेंसरी सेल नहीं होती हैं और इसलिए इसे पॉइंट ऑफ नो विज़न कहते हैं. यही वो पॉइंट है जहाँ पर नर्व फाइबर सारे सेंसरी सेल के रेटिना के कन्वर्ज हो जाते हैं और बंडल बनाकर एक साथ लीव करते हैं आईबॉल से इन द फॉर्म ऑफ ऑप्टिक नर्व की फॉर्म में. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट लेंस. लेंस इज़ अ ट्रांसपेरेंट फ्लैक्सिबल बाइकॉन्वेक्स क्रिस्टलाइन बॉडी located just behind the pupil. It contains transparent lens fiber, long thin cell which have lost their nuclei. तो लेंस एक ट्रांसपेरेंट और फ्लैक्सिबल लचीला बाई कॉन्वेक्स क्रिस्टलाइन बॉडी होती है जो प्यूपिल के ठीक पीछे होती है. इसमें ट्रांसपेरेंट लाइन फाइबर होते हैं, लॉन्ग थिन सेल्स होती हैं जिनके न्यूक्लियस ख़त्म हो चुका है. इसके लेंस को हम कलेक्टिवली एक साथ पोजीशन में रखते हैं फाइबर को, तो इसे सस्पेंसरी लिगामेंट कहा जाता है. तो लेंस इज कलेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन बाय फाइबर कॉल्ड द सस्पेंसरी लिगामेंट विच अटैचेस इट टू द सीलरी बॉडी. द सीलरी बॉडी लाइज itself a part of the ciliary body lies at the junction of coracoid and iris and lies at the junction of coracoid itself a part of the coracoid. The ciliary body contain muscle which on contraction and relaxation change the shape of the lens, being somewhat elastic for viewing object at different distances. तो लेंस को कलेक्टिवली जो है पोजीशन में रखते हैं फाइबर, उन्हें हम सस्पेंसरी लिगामेंट के नाम से जानते हैं, जो अपने आप को सिलरी बॉडी से अटैच किए हुए रहते हैं. सिलरी बॉडी कोराकॉइड और आइस के जंक्शन के मिलने की जगह पे मिलती है और ख़ुद भी ये कोराकॉइड का ही पार्ट होती है. सिलरी बॉडी में मसल्स होती हैं जो फैलती और सिकुड़ती हैं और लेंस की शेप को चेंज करती हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी इलास्टिक लचीली होती हैं और ऑब्जेक्ट को जो डिफरेंट डिस्टेंसेस का होता है उसमें देखने में हेल्प करती हैं. Now I am talking about two chambers of the eye, aqueous and vitreous chamber. The lens together with its suspending structure divide the internal inner cavity of the eyeball into two chambers, aqueous chamber in front of the lens and vitreous chamber behind the lens. तो लेंस जो है वो एक सस्पेंडिंग स्ट्रक्चर है जो इनर कैविटी ऑफ आईबॉल को दो चैम्बर्स में डिवाइड करता है, एक्वस चैम्बर और आईबॉल का, उसमें दो चैम्बर होते हैं. एक्वस चैम्बर फ्रंट में होता है लेंस में और विट्रस चैम्बर जो है लेंस के पीछे होता है. एक्वस चैम्बर इज़ द फ्रंट चैम्बर बिटवीन द लेंस एंड द कॉर्निया. इट इज़ फिल्ड विद द क्लियर वाटरी लिक्विड कॉल्ड एक्वस ह्यूमर. एक्वस मीन्स वाटरी, ह्यूमर मीन्स फ्लूइड. तो एक्वस चैम्बर जो है फ्रंट में होता है, ये लेंस और कॉर्निया के बीच में, और इसमें क्लियर वाटरी लिक्विड होता है जिसे एक्वस ह्यूमर यानी कि वाटरी फ्लूइड कहते हैं.
Aqueous humor serves in two ways. Number one, keep the lens moist and protect it from physical shock, and number two, it reflects light. एक्वस ह्यूमर के दो काम होते हैं, एक तो ये लेंस को मॉइस्ट रखता है, नम रखता है, उसकी रक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है फिजिकल शॉक से, झटकों से, और लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. Now I'm talking about vitreous chamber. Vitreous chamber is the larger cavity of eyeball behind the lens, and it is filled with a transparent jelly-like thicker fluid called vitreous humor. Vitreous means glassy, humor means fluid. तो विट्रस चैम्बर जो है उसकी कैविटी लार्ज होती है और आई बॉल के पीछे, लेंस के पीछे होती है. इसमें एक ट्रांसपेरेंट जेली लाइक थिक फ्लूइड होता है जिसे विट्रस ह्यूमर कहा जाता है. विट्रस माने ग्लासी, ह्यूमर माने फ्लूइड. विट्रस ह्यूमर के दो काम होते हैं. विट्रस ह्यूमर सर्व्स टू फंक्शन. नंबर वन, इट हेल्प इन कीपिंग द शेप ऑफ द आई बॉल, एंड नंबर टू, इट प्रोटेक्ट द रेटिना एंड इट नर्व्स एंडिंग. तो एक तो ये हेल्प करता है, शेप बनाए रखता है आई बॉल की, और ये प्रोटेक्ट करता है रेटिना को उसकी नर्व एंडिंग्स पे. हाउ डू वी सी? द मेजर 4 स्टेप इन सीइंग एन ऑब्जेक्ट आर एज: नंबर 1, एंटरिंग ऑफ लाइट, नंबर 2, फोकसिंग ऑफ इमेज, नंबर 3, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम रेटिना टू ब्रेन, नंबर 4, इंटरप्रिटेशन बाय द ब्रेन. तो एंटरिंग ऑफ लाइट, लाइट रेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंटर द आई थ्रू द ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर. तो लाइट जो है रेज हैं ऑब्जेक्ट में एंटर करती हैं आई में ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर से, कंजक्टिवा, फिर कॉर्निया, फिर एक्वस ह्यूमर, फिर लेंस, फिर विट्रस ह्यूमर में जाती है. फिर फोकसिंग ऑफ इमेज होती है. फर्स्ट, द कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया कन्वर्ट्स द लाइट रेज टू सम एक्सटेंट एंड लेंस कन्वर्ट्स देम फर्दर टू फॉर्म एन इमेज ऑन द रेटिना. द इमेज ऑन द रेटिना इज इन्वर्टेड एंड रियल. तो पहले कर्वेचर ऑफ कॉर्निया जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, लाइट रेज जो है कुछ दूर तक जाती हैं और लेंस कन्वर्ज हो जाता है. उसके बाद इमेज बनती है रेटिना पे, और रेटिना पे जो इमेज बनती है वो उल्टी होती है और रियल होती है, पर हमारा ब्रेन उसको एक्सपीरियंस के हिसाब से सीधा करके देख लेता है. फिर तीसरा है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स. उसके बाद होता है फ्रॉम रेटिना टू ब्रेन. लाइट एनर्जी ऑफ द इमेज प्रोड्यूस केमिकल चेंजेस इन द सेंसिटिव cells, rod and cones. These changes generate nerve impulse which travel through the optic nerve and reach the visual area of the cerebrum where they give the sensation of sight. तो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स रेटिना से ब्रेन में कैसे होता है कि लाइट एनर्जी की जो इमेज होती है वो केमिकल चेंज प्रोड्यूस करती है सेंसिटिव सेल में, रॉड और कोन्स में. ये चेंजेस जनरेट होते हैं नर्व इम्पल्स की फॉर्म में, ट्रेवल करते हैं ऑप्टिक नर्व से और सेरिब्रम के विजुअल एरिया में जाते हैं ब्रेन में, जहाँ पर सेंसेशन हो जाता है साइट के लिए कि हम क्या देख रहे हैं. उसके बाद इंटरप्रिटेशन बाय द ब्रेन. Our brain interpret the image in many ways. Example, it see the object upright even if the image फाउंड इन द आई इज़ इन्वर्टेड. तो हमारा ब्रेन जो है वो इमेज को कई तरीके से देख सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम